Hello, today we are going to talk about one of the basic and common problem hair fall at Cosmo Expert ग्वालियर। और हम आपको आज कुछ इसके बारे में कि बाल क्यों झड़ते हैं, किस तरीके से झड़ते हैं और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि हेयर फॉल क्यों होता है। प्राइमरी हेयर फॉल के 4 प्रमुख कारण हैं, है ना। अगर आप देखें तो हेयर फॉल 4 तरीक़ों से होता है, जिसमें से सबसे पहला कारण जो है वो है हेरिडिटी, जिसको आनुवंशिकता भी बोलते हैं, है ना। हेरिडिटी क्या होता है कि आपको अपनी जीन्स को स्टडी करना होता है पहले, कि आपके फादर के अगर बाल्डनेस है, फादर के या आपके ग्रैंडफादर्स के अंदर, या तो फिर आपके मैटरनल साइड पे, मीन्स आपके नाना और आपके मामा, है ना, अगर उनमें ये बाल्डनेस है तो आपके अंदर ये कॉमन कॉज अराइज हो सकता है। और इसके बाद सेकंड आता है DHT। DHT इज़ डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन के बढ़ा हुआ स्वरूप, आम भाषा में अगर हम बात करें तो ये टेस्टोस्टेरोन का बढ़ा हुआ स्वरूप आप मान सकते हैं, है ना। टेस्टोस्टेरोन किस तरीके से हिट करता है, इट एक्ट्स एज एन कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है और आपकी रूट को चारों तरफ से वाइंड अप कर देता है। आपकी रूट को जब ये चारों तरफ से वाइंड कर देता है तो उसकी सप्लाई, नरिशमेंट थोड़ा सा कम होता है, जिसके कारण आपने देखा होगा आपके बाल पतले होते 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 ये लॉस आता है। और इसके अंदर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका ये पैटर्न किस तरीके का होता है। तो अगर आप इस साइकिल को देखें इधर, तो ये इसके अंदर एक बेसिक कारण होता है जो आपका, इसमें आप देख भी सकते हैं एंड्रोजेनेटिक लिखा हुआ है। एंड्रोजेनेटिक मीन्स आपका ये जीन्स के थ्रू ट्रैवल होगा। तो इसमें 7 ग्रेडेड्स होती हैं आपकी बाल्डनेस की, और 7 ग्रेडों के अंदर किस तरीके से जाता है ये आपका फ्रंटल रीजन जो होता है, जिसको हम दिस रीजन, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रीजन, फ्रंटल से धीरे धीरे आपकी हेयर लाइन रिसीड होना शुरू हो जाती है। इसके अंदर आपको एक चीज़ को और ध्यान में रखना होता है कि ये हेयरलाइन जब भी आपकी रिसीड हो रही है तो या तो आप इसको तुरंत ही PRPs या कोई भी मेडिकेशन, इस तरीके की कोई भी ऐसी चीज़ ले लें जिससे ये वहीं पे स्टॉप हो जाए। मोस्टली केसेस में ये देखा गया है कि हम हेयर फॉल को अवॉइड करते हैं, जो कारण बनता है हेयर लॉस का, है ना। और इसके बाद जो 2 और कारण हैं वो हैं, एक तो आपका किसी बीमारी से ग्रसित होना, है ना, एनी काइंड ऑफ डिजीज़ वी आर टॉकिंग अबाउट, लाइक एलोपेशिया, है ना, एलोपेशिया एरिएटा और सोरोसिस, और आपका जैसे मल्टीपल इस तरीके की कोई भी स्किन सेबोरिक डर्मेटाइटिस, स्किन डिजीज़ होना, है ना, ये भी आपके कहीं ना कहीं पे हेयर लॉस का एक प्रमुख कारण माना गया है। दूसरा और सबसे लास्ट जो हम बात करें, चौथा कारण है, तो आपके इसमें होता है नरिशमेंट। हम लोग सबसे पहले ये चीज़ों में थोड़ा सा लैक करते हैं, और कहीं ना कहीं आजकल जैसी मॉडर्न लाइफस्टाइल हो गई है, हम लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं फास्ट फूड की तरफ इंक्लाइंड हैं, है ना, झुकाव हमारा फास्ट फूड की तरफ है, जिसके कारण क्या होता है कि आपके बालों को वो नरिशमेंट नहीं मिल पाता जो नॉर्मली मिलना चाहिए। तो ये इसके 4 मतलब प्रमुख कारण हैं जो हेयर फॉल को हेयर लॉस में कन्वर्ट करते हैं। और आप इसमें आगे देखेंगे कि किस तरह से ये चीज़ें आपको मतलब कहीं ना कहीं हार्म करती हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, पहला तो आपका हेरिडिटी है। हेरिडिटी को हम स्टॉप नहीं कर सकते, वो तो मतलब आपके जीन्स के अंदर है और जीन्स को आप नहीं बदल सकते, मगर उसको स्लो डाउन किया जा सकता है। स्लो डाउन करने के लिए आप बेसिक मेडिसिन्स अवेलेबल हैं, मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं, हेयर ग्रोथ सीरम्स ले सकते हैं, इस तरीके की मल्टीपल चीज़ें ले सकते हैं। और आप बेसिकली एक लोशन बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, मिनॉक्सिडिल, जो कि हम आपको जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस तरह उसका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये भी एक इसके अंदर बहुत पॉइंट है। आजकल मिनॉक्सिडिल को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, विच इज़ नॉट गुड। हर पेशेंट के लिए मिनॉक्सिडिल सही नहीं होता, तो आप पहले किसी डॉक्टर से या ट्राइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके इसको फिर स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर है।
इसके बाद आता है आपका नरिशमेंट वैल्यू। हम लोग बेसिक नरिशमेंट को भी लैक करते हैं, है ना। नरिशमेंट के अंदर आप जैसे हम बोलते हैं हरी सब्जियां खाएं जिससे आपको फाइबर्स वगैरह मिले। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो फ़िश ले सकते हैं। और अगर हम बेसिक बात करें तो आप थोड़ा सा हेयर की केयर अगर करेंगे, जैसे अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो प्रोटीन ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं, केराटिन वगैरह। और इसके बाद अगर हम देखें तो डीएचटी को हम कैसे रोक सकते हैं। हम कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं जो टेस्टोस्टेरोन को बहुत ज़्यादा इंक्लाइन करे या कहीं ना कहीं पे उसको बढ़ाती है उसके लेवल को ब्लड में। तो आप डीएचटी को बनने से थोड़ा कुछ हद तक रोक सकते हैं। वैसे तो ये हार्मोन्स बेसिकली बॉडी के अंदर बनते हैं, बट ये एक्सेसिव रूप में तब बनते हैं जब हम कुछ ऐसा फूड प्रोडक्ट या कोई ऐसी चीज़ को लेते हैं या किसी टाइप की कोई ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन जो टेस्टोस्टेरोन को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है, तो उसके लिए हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। हम यही कहेंगे कि आप उन्हें ना लें, क्योंकि इसके एडवर्स इफेक्ट आपको लेटर ऑन एजेस में देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं लास्ट की आपको कोई डिजीज़ हो, है ना। मल्टीपल केसेस में जैसे एलोपेशिया एरिएटा हो गया या आपका सोरोसिस हो गया, इसमें मल्टीपल केसेस में देखा गया पैची काइंड ऑफ, मतलब आपकी जो डेंसिटी है वो पैची हो जाती है, मतलब थोड़ा सा पुअर डेंसिटी फॉर्म होती है जिसमें बीच बीच में आपको सर्टेन एरियाज में गैप्स मिलते हैं। तो ये इसके बेसिक 4 प्रमुख कारण हैं जो हेयर फॉल को हेयर लॉस में कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू फॉर नाइस टू टॉक टू यू।